Good morning, students. I am your English teacher, Monica Sharma. Yesterday, we completed our first lesson from our supplementary book, A Pact with the Sun. The lesson was A Tale of Two Birds. Yesterday, we completed it. Okay. Today, we will do its question answers. You have to write down these question answer in your notebook. I hope you have written its summary. Before starting the question answer, you have to write down the summary of this lesson. Okay, now question answers. Question number 1. How did the two baby birds get separated? Separated मतलब अलग होना. क्या मतलब है इसका? How did the two baby birds get separated? कि दो जो छोटे बेबी बर्ड्स थे, पंछियों के बच्चे थे, वो कैसे अलग हुए. हमने कल पढ़ा था स्टोरी में कि वो एक पेड़ पे रहते थे और एक दिन बहुत तूफ़ान आया, आंधी बारिश आई, तो उस तूफ़ान में वो दोनों बच्चे उड़कर एक दूसरे से दूर हो गए. और एक कहाँ गिरा? एक ऋषि के आश्रम के पास गिरा और एक गुफ़ा के लुटेरों की गुफ़ा के पास गिरा. तो इसमें तो पूछा है कि कैसे अलग हुए, तो हमें ये आंसर लिखना है. द टू बेबी बर्ड्स लिव्ड इन अ tall tree with their mother. One day a big storm blew. The tree came down. The mother bird was killed. The strong wind blew the two chicks away to the other side of the forest at a little distance from each other. Thus they got separated from each other. इसमें यही पूछा था कि वो एक दूसरे से अलग कैसे हुए. तो यही हमें बताना था कि वो एक पेड़ पर रहते थे अपनी मदर के साथ. एक दिन तूफ़ान आया और वो दोनों उसमें उनकी मदर की डेथ हो गई और उस तूफ़ान ने उन दोनों बच्चों को अलग अलग कर दिया. नाउ सेकंड क्वेश्चन. वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम? अब वो अलग अलग तो हो गए थे, अब उन दोनों ने कहाँ कहाँ उन्हें क्या मिला, मतलब कहाँ कहाँ उन्हें घर मिला, कहाँ वो रहने लगे. अब है इसका आंसर. वन ऑफ द यंग बर्ड्स केम डाउन नियर अ केव. अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड देयर. द अदर बर्ड लैंडेड आउटसाइड द आश्रम ऑफ अ ऋषि एट अ लिटल डिस्टेंस. मतलब दोनों जो छोटे बच्चे थे और वो कहाँ हुए, उनमें से एक तो गिरा, एक रॉबर्स लुटेरों की चोरों की गुफा के पास गिरा और दूसरा एक ऋषि के आश्रम के पास गिरा. थोड़ी दूर पर एक ऋषि का आश्रम था, उसके पास वो बाहर वो गिरा. नाउ थर्ड क्वेश्चन. व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? अब जो फर्स्ट बर्ड था स्ट्रेंजर, वहाँ पर स्ट्रेंजर कौन था? किंग, क्योंकि उसके लिए तो वो अजनबी था. अब फर्स्ट बर्ड ने स्ट्रेंजर को क्या कहा? क्योंकि वो रॉबर्ट्स के पास रहता था और वही सब चीज़ें सीखी हुई थी उसने, तो वही उसने बोला. द फर्स्ट बर्ड सॉ द स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर कौन था? किंग. ही कॉल्ड द रॉबर्स टू हरी अप एंड रॉब द मैन ऑफ हिज जूल्स एंड हिज हॉर्स. तो इनडायरेक्टली ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर टू लीव द प्लेस एट वंस. मतलब उस बर्ड ने ज़ोर से कहा कि उनको लुटेरों को, चोरों को कहा कि जल्दी से आओ और इस आदमी को लूट लो, इसके पास जो भी खजाना है और इसका घोड़ा. इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहा था कि तुम इस जगह को छोड़ दो. व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम? अब जो दूसरा बर्ड था उसने, अब राजा दूसरी जगह चला गया, अब दूसरे बर्ड ने उसको क्या कहा? द सेकंड बर्ड वेलकम द किंग टू द आश्रम. He requested the stranger to drink water, take rest, and make himself comfortable. He added that his brother lived in the company of robbers, so he talked like them. उसने कहा कि जब राजा को राजा का स्वागत किया और उन्हें पानी पीने के लिए कहा और आराम करने के लिए कहा. और उसने ये बताया कि उसका भाई उसका भाई चोरों के संगति में रहता है, इसलिए वह ऐसी बातें करता है. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच टू बर्ड्स बिहेव? अब राजा को ये दोनों बातें अजीब लगी कि एक ने कैसा बिहेव किया और दूसरे ने कैसा, जबकि दोनों एक जैसे दिखते थे. अब राजा ने उनको कैसे एक्सप्लेन किया? ऋषि ने कैसे एक्सप्लेन किया?
The king told the rishi about the different behavior of the two birds. The rishi explained that the first bird repeated the words of the robbers. The second bird repeated what he had always heard at the ashram. Their different way were the result of their company. मतलब जब राजा ने दोनों के बारे में बताया तो ऋषि ने एक्सप्लेन किया कि कैसे दोनों में इतना अंतर है कि जो वो दूसरे पहले वाला बर्ड है वो कहाँ रहता है, रॉबर्स के साथ, लुटेरों के साथ रहता है वो, इसलिए उन्हीं की भाषा बोलता है। जबकि दूसरा बर्ड है वो आश्रम के पास रहता है, वो प्रतिदिन आश्रम में होने वाली बातों को सुनता है और उन्हीं को वो रिपीट करता है। इसलिए हम जिसकी संगति में रहते हैं वैसा ही हम व्यवहार करते हैं। ये क्वेश्चंस थे। अब है इसका 6 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये है, हम आपको छाँट के देखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। इसमें सबसे अच्छा कौन सा वर्ड है स्टोरी के लिए, कौन सा सेंटेंस है? अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। इसमें कौन सा सही लग रहा है? वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि कोई एक व्यक्ति जिस संगति में रहता है उसी के द्वारा वो जाना जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप्स। हाउ डिड डिफरेंट कंपनी अफेक्ट द कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ द टू बर्ड्स। कि दो अलग अलग संगतियों ने दोनों बर्ड्स को किस तरह से बिहेव करना सिखाया। द टू बर्ड्स वर ब्रदर्स बट दे गॉट सेपरेटेड व्हेन अ स्टॉर्म ब्लू। वन केम डाउन नियर अ केव वेयर रॉबर्स लिव्ड। The other landed outside a rishi ashram. The former learned the language of the robbers. The latter learned to welcome the stranger sweetly. Thus their company shaped their behavior. मतलब कि जिस कंपनी में वो रहते थे, जिस संगति में वो रहते थे, वैसा ही वो दूसरों के साथ बिहेव करते थे। कि पहला रॉबर के साथ रहता था इसीलिए वो ऐसा बिहेव करता था, और दूसरे वाला ऋषि के पास रहता था इसलिए वो लोगों से अच्छे से बर्ताव करता था। What amazed the king as he stood near the cave. किंग ने क्या सुनकर, गुफा के पास किंग खड़ा था, वो क्या सुनकर वो आश्चर्यचकित रह गया। The king heard a big brown bird. The king heard a big brown bird on the tree calling out to the robbers to come and loot the stranger. किंग ने सुना कि एक बहुत बड़ा पक्षी लुटेरों को बुला रहा है बाहर कि इस स्ट्रेंज मैन को, इस अजनबी को लूट लो। हाउ डिड द अदर बर्ड ग्रीट द किंग। दूसरे बर्ड ने राजा को कैसे उसका स्वागत किया। द अदर बर्ड वेलकम द किंग टू द आश्रम। जेंटली ही रिक्वेस्टेड द किंग टू मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल इन द आश्रम। उसने आश्रम में उसका राजा का स्वागत किया और उनको आराम पूर्वक रहने को कहा। अब है देखिए क्लास टेल ऑफ टू बर्ड्स के 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। नरेट द टेल ऑफ टू बर्ड्स इन योर ओन वर्ड्स। अब जो ये 2 पक्षियों की कहानी है ये आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी है। मैं आपको इसमें बता देती हूँ। वंस देयर लिव्ड अ मदर बर्ड इन अ फॉरेस्ट। शी हैड 2 न्यूबॉर्न चिक्स। वन डे अ स्टॉर्म केम एंड the thunder and lightning. The mother bird was killed, but the baby birds blown away to the other end of the forest. One lived the company of robbers, the other stayed with the rishi. One day a king heard them speak. The one asked the robber to loot and kill the king. The other bird welcomed him sweetly in the ashram. They behaved differently because of the company they kept. ये पूरा इसका समरी हो गई जो हमने अभी पढ़ी थी। हाउ डिड द किंग रीच द ऋषिज आश्रम। वाई डिड द टू बर्ड्स बिहेव विद द किंग डिफरेंटली। अब इसमें क्या पूछा गया है कि जो राजा था वो ऋषि के आश्रम में कैसे पहुंचा, और फिर दो बर्ड्स के बारे में है, दो पक्षियों ने उसके साथ कैसा बिहेव किया, अलग अलग बिहेव क्यों किया। देखिए जब हमने ये पढ़ा था कि जब किंग उसमें आया था शिकार के लिए तो वो रास्ता भूल गया था, रास्ता अपना ढूंढते ढूंढते वो एक गुफा के पास गया। गुफा के बाहर उसने पक्षी की आवाज़ सुनी कि वो लूटने के लिए बुला रहा है चोरों को।
फिर वो वहाँ से चला गया। तो फिर जंगल में रास्ता खोजते खोजते वो आश्रम के पास पहुँचा। वहाँ पर दूसरे बर्ड की उसने आवाज़ सुनी। फिर उसे लगा कि ये दोनों एक जैसे हैं। फिर ऋषि ने उनको ये कहानी बताई, और वो उससे पहले उस बर्ड ने भी बताई कि मेरा भाई रहता है और वो चोरों के पास रहता है, इसलिए वो वाली भाषा वो बोलता है। तो ये वाला इसका आंसर है, ये आपको इसमें करना है। तो क्लास, इस टेल ऑफ टू बर्ड्स, ये फर्स्ट लेसन था सप्लीमेंट्री का। ये इसके क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और क्वेश्चन आंसर से पहले आपको इसकी समरी लिखनी है। और कल मैं आपको इसका सेकंड लेसन समझाऊंगी। थैंक यू।